कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार अपने कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा। कई बार आपने 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर इन्होंने जो हमला किया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, और पहलगांव में अभी हमारे 26 जवान शहीद हुए हैं। लगातार छुटपुट हरकतें करता आ रहा, जबकि उसकी इतनी औकात नहीं है। खुद गधा बेचकर अपना फंड बनाता है, राजस्व बनाता है, अपने देश का फंड बनाता है। आटा दाला 500 रुपये किलो खा रहा है, और इस तरह से घुसकर इस जो कायराना हरकत की है, उसके जवाब में जो हमारी सेना ने स्ट्राइक किया है कल अंदर घुस। अभी तो हमारा यह स्ट्राइक शुरू हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। अभी 98 वाली कारगिल युद्ध भूल चुका है वो, अभी उसको भी ताज़ा कराएंगे। अभी तो यह स्ट्राइक अभी ग्राउंड टू ग्राउंड अटैक हमारा भी अभी देखा लीजिए। ग्राउंड टू ग्राउंड अटैक होगा तो पाकिस्तान धरती से समाप्त हो जाएगा, वो नाले में तब्दील हो जाएगा। अभी तो हमारा केवल उसको एडवर्टाइज ऐड दिया है, टेलर दिया है कि हम अभी इस तरह के अगर अभी ग्राउंड अटैक हमारा नहीं हुआ, अभी तो खाली यह अटैक हुआ है। जब ग्राउंड अटैक होगा। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सर, भारत ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को किया। भारतीय सेना का पराक्रम और मोदी जी का नेतृत्व आज फिर से सामने आया है। पहलगाम में जिस प्रकार से कायराना हमला किया आतंकवादियों ने, हमारी माँ बहनों के सिंदूर को जिस प्रकार से उजाड़ा, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज उसका मुंहतोड़ जवाब आतंकवादियों के 9 अड्डों को जिस तरह से एयर स्ट्राइक करके और तबाह करने का काम भारतीय सेना ने किया है, इसके लिए नमस्कार, स्वागत है आपका यश तक डिजिटल न्यूज टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और मैं आपके साथ प्राप्ति। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों की। और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से। अब सब्र नहीं संघर्ष होगा, युद्ध मूव ड्रिल से देश ने दिया संदेश। 7 मई 2025 का दिन भारत के इतिहास में एक नई चेतना का प्रतीक बनकर उभरा। पूरे देश में एक साथ युद्ध मूव ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसने न केवल नागरिकों को सजग किया बल्कि दुनिया को यह साफ संदेश भी दिया है कि भारत अब केवल सहने वाला राष्ट्र नहीं, बल्कि समय आने पर निर्णायक प्रहार करने वाला शक्तिशाली राष्ट्र है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष यज्ञ प्रताप सिंह ने युद्ध अभ्यास की तकनीकी बारीकियों और सतर्कता के उपायों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि युद्ध के समय सबसे महत्वपूर्ण होता है समय पर चेतावनी और सीमित रणनीति। सायरन बजाना सिर्फ एक संकेत नहीं होता, बल्कि वह जनता और सैनिकों दोनों के लिए एक कोडेड कमांड होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही सायरन की पहली ध्वनि गूंजती है, सेना अपने युद्ध स्थल की ओर कूच कर जाती है और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाया जाता है। उन्होंने आगे कहा, हर नागरिक को यह जानना जरूरी है कि कौन सा सायरन किस संकेत का द्योतक है। 1 सायरन खतरे की सूचना, 2 बार सायरन तत्काल सुरक्षा की प्रक्रिया और 3 बार सायरन मतलब सीधे युद्ध मोड। अब भारत तैयार है हर परिस्थिति से लड़ने और हर साजिश को कुचलने के लिए। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों की घुसपैठ और नापाक हरकतें न सिर्फ सीमाओं को लांघती हैं, बल्कि धैर्य की सीमाओं को भी चुनौती देती हैं। यज्ञ प्रताप सिंह ने भावुक होते हुए कहा, अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ चुका है। शांति की भाषा को अब कमजोरी समझा गया तो यह दुश्मन की भूल है। हम आंखें निकालना और गर्दन मरोड़ना दोनों जानते हैं। यह युद्ध मूव ड्रिल सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि पूरे देश की चेतना को जगाने का अभिमान है। भारत अब सिर्फ शांति का उपदेशक नहीं, बल्कि न्याय के लिए प्रहार करने वाला राष्ट्र है। जय भवानी। रीवा जिला मध्य प्रदेश। अभी तो हमारा यह स्ट्राइक शुरू हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। अभी 98 वाली कारगिल युद्ध भूल चुका है वो, अभी उसको भी ताज़ा कराएंगे। अभी तो यह स्ट्राइक अभी ग्राउंड टू ग्राउंड अटैक हमारा भी अभी देखा लीजिए। ग्राउंड टू ग्राउंड अटैक होगा तो पाकिस्तान धरती से समाप्त हो जाएगा, वो नाले में तब्दील हो जाएगा। अभी तो हमारा केवल उसको एडवर्टाइज ऐड दिया है, टेलर दिया है कि हम अभी इस तरह के अगर अभी ग्राउंड अटैक हमारा नहीं हुआ, अभी तो खाली यह अटैक हुआ है। जब ग्राउंड अटैक होगा तो धरती में नाले में समाहित हो जाएगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान अभी 98 कारगिल लड़ाई भूला नहीं है, उसको फिर ताज़ा करा देंगे। इस बार तो चला था करीब 13-14 दिन युद्ध चला था, इस बार 13-14 घंटे में समाप्त हो जाएगा पाकिस्तान। जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे आप? जरूरत पड़ेगा तो हम हमारे पूर्वज तक जो भूतपूर्व सैनिक श्रीरार वो भी तक जाए तैयार, हम तो अभी यंग हैं। 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे।
ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। प्रदर्शन किया है, पटाखे भी जलाए हैं, क्या पूरा मामला है और क्या विरोध है? सर, आप सबको विदित है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार अपने कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। कई बार आपने 14 फरवरी 2019 को CRPF के काफिले पर इन्होंने जो हमला किया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, और पहलगाम में अभी हमारे 26 जवान शहीद हुए हैं। लगातार छुटपुट हरकतें करता आ रहा है, जबकि उसकी इतनी औकात नहीं है। खुद गधा बेचकर अपना फंड बनाता है, राजस्व बनाता है, अपने देश का फंड बनाता है। आटा दाल 500 रुपये किलो खा रहा है, और इस तरह से घुसकर जो कायराना हरकत की है, उसके जवाब में जो हमारी सेना ने स्ट्राइक किया है, कल अंदर घुसकर वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया है, उसके खुशी में हम पूर्व सैनिक हैं, हमारा सैनिक परिवार है, हम लोग बहुत खुश हैं कि सरकार को जो काम बहुत पहले कर लेना चाहिए वो काम किया। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सही टाइम पर सही वक्त पर स्ट्राइक किया है। देश की जनता का भी काफ़ी आक्रोश और मूड था कि सरकार कुछ न कुछ करे, और बहुत सारी टिप्पणियां हो रही थी। सेना कभी, हमारे देश की जो सेना है वो बहुत सशक्त है और सक्षम है, कभी भी किसी भी काम करने के लिए किसी पल तैयार है, और हमारे पास में ना किसी चीज़ की कमी है। हर तरह से हम लेस हैं, हर आधुनिक हथियार वेपन से हम लेस हैं। और कल जो स्ट्राइक हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत स्ट्राइक हुई है। हमारी महिला ब्रिगेड उसमें कमांड कर रही थी, जो फाइटर को कमांड कर रही थी, और एयर स्ट्राइक जो हुई है उसमें काफ़ी नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। और अगर इतने में नहीं समझता है, अभी भी अगर वो नादान है, तो आगे जो करेगा वो मुंह की खाएगा, और उसको अपने आप को और अपने देश की जनता को कितनी नुकसान पहुंचाएगा वो खुद ही समझ सकता है। कल जो स्ट्राइक हुई है, वहाँ के जो आतंकवादी सरगना थे, जहाँ पर वहाँ पे आतंकवादियों की फैक्ट्री थी, वहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, और तैयार करके उन्हें छुटपुट आतंकवादियों को वहाँ पर ब्रेन वॉश करके यहाँ हमारे हिंदुस्तान में भेजा जाता था, और आम लोगों को नुकसान पहुँचाया जाता था। जो कार्रवाई हुई है बहुत अच्छी हुई है। उसी खुशी में हमारा पूरा परिवार यहाँ पे एकत्रित हुआ है, पूर्व सैनिकों का, और हमारा संगठन और हमारा सैनिक परिवार सरकार से निवेदन करता है कि अगर सरकार को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग, जब तक सरकार, हम लोग रिटायरमेंट हैं, लेकिन सरकार को अगर ज़रूरत पड़ी तो जब तक ज़रूरत रहेगी, निःशुल्क हम सरकार के साथ में हर जगह पर खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। कभी भी सरकार हमें बुला सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह है। मैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ में मित्र मंडली संगठन है, करणी सेना के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश जिला प्रभारी हैं, और हमारे सारे पूर्व सैनिक यहाँ पे हैं, भैया हैं जो यहाँ पे पूरे जो समाज सेवी और सेना के उसमें काम करते हैं। आज जो मूव डील भी किया गया था, आप लोगों को बता दें, आज एक मूव डील था जो अलर्ट, जिस तरह से सायरन बजाकर जनता, देश की जनता को बताना होता है कि हमारे देश में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अचानक अगर हमारा देश युद्ध के लिए चला जाए या कोई स्ट्राइक कर दे तो देश की जनता पैनिक हो जाती है कि ये क्या हो गया। देश की जनता को बताने के लिए और समझाने के लिए कि अगर अटैक होता है तो हम किस तरह से छुपें, सायरन का क्या महत्व होता है, एक सायरन का क्या महत्व होता है, 3 सायरन का क्या महत्व होता है, 2 सायरन का क्या महत्व होता है। एक सायरन अगर बजता है तो हम अलर्ट मोड में जाते हैं। दूसरे सायरन में हम लोग अपने वेपन, जो फौजी होते हैं, वेपन लेकर और अपने इक्विपमेंट लेकर वहाँ मूव के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा सायरन अटैक का होता है। और इसी दौरान जो भी हमारे नागरिक हैं, जो अटैक होता है, जैसे अचानक किसी बिल्डिंग में दुश्मन देश से स्ट्राइक कर दिया, तो मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि अगर वो बिल्डिंग से निकल नहीं पा रहे हैं तो बिल्डिंग के अंदर जो कुर्सी है, मेज है, बेड है, तख्त हैं, लकड़ी के कोई भी ऐसे चीज़ हैं उनके नीचे वो छुप जाएं और अपना सर ज़मीन की तरफ कर लें और उसके नीचे छुपे रहें। तो इसमें क्या होगा कि बिल्डिंग टूटेगी, और जब टूटकर धीरे धीरे लोड मेज पर आएगा तो संभवतः बचने का चांस होता है और अपनी जानों बचा सकते हैं। दूसरा, ब्लैक आउट का एक सिस्टम है जो युद्ध के दौरान जो बॉर्डर से लगे हुए हमारे प्रदेश हैं, वहाँ पर ज़्यादातर ये ब्लैक आउट किया जाता है। हालांकि ब्लैक आउट युद्ध के दौरान हर जगह करना चाहिए,
क्योंकि दुश्मन का जो एयर स्ट्राइक होता है, रात के समय रोशनी और दिन के समय धुआं, सेना का एक मोटिव है कि दिन के समय धुआं और रात के समय रोशनी का विशेष ध्यान दिया जाए। अगर हम ब्लैकआउट के टाइम में अपने शहर की लाइटें बंद करके रखते हैं, गुल करके रखते हैं, तो दुश्मन का जो फाइटर है वो जजब नहीं करवाएगा कि ये रिहायशी इलाका है और यहाँ पर हमें बमबारी करना है। हालांकि उनके पास में जीआर होते हैं, जीआर के अनुसार काम करते हैं, लेकिन अगर ब्लैकआउट रहेगा तो उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो हम अपने आप सबके चैनल के माध्यम से देश की जनता से निवेदन करता हूँ कि सरकार ने जो ब्लैकआउट किया है तो ब्लैकआउट का पालन करें। बॉर्डर से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, जो दुश्मन के आरटी के रेंज में है, जो फाइटर अटैक के रेंज में है, वो थोड़ी सावधानी बरतें, सुरक्षा बरतें। बाकी दुश्मन की औकात नहीं है। पाकिस्तान खुद अपने जीवन को किस तरह से जी रहा है दुनिया को पता है, सिर्फ धमकी है। और इस बार अगर वो नहीं समझेगा तो शायद वो अपने आप को देश के नक्शे में नहीं देख पाएगा कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ था और कहाँ चला गया। सर, भारत ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए आपने संसद किया। भारतीय सेना का पराक्रम और मोदी जी का नेतृत्व आज फिर से सामने आया है। पहलगाम में जिस प्रकार से कायराना हमला किया आतंकवादियों ने, हमारी माँ बहनों के सिंदूर को जिस प्रकार से उजाड़ा, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज उसका मुंहतोड़ जवाब आतंकवादियों के 9 अड्डों को जिस तरह से एयर स्ट्राइक करके और तबाह करने का काम भारतीय सेना ने किया है, इसके लिए बधाई का पात्र हैं, उनका अभिनंदन और मोदी जी को धन्यवाद कि जो देश की जनता उम्मीद कर रही थी कि मोदी जी के नेतृत्व में मुंहतोड़ जवाब जरूर मिलेगा और आतंकवादियों को इस बार जड़ से समाप्त करने की कार्रवाई होगी। पाकिस्तान पूरे दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है और भारत का समर्थन पूरी दुनिया कर रही है इस ऑपरेशन को लेकर। ये वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से माँ बहनों को बड़ी राहत देने वाला काम हुआ है।